हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष इंस्ट्रूमेंटेशन। आज हम बात करेंगे कि सोलेनॉइड वाल्व क्या होता है, सोलेनॉइड वाल्व काम कैसे करते हैं और किस किस टाइप के हमारे सोलेनॉइड वाल्व होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सोलेनॉइड वाल्व क्या होता है। ए सोलेनॉइड वाल्व इज एन इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड वाल्व, मतलब हमारे ये एक इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड वाल्व है। एसओबी कंसिस्ट एन इलेक्ट्रिक कॉइल विद ए मूवेबल पैरामैग्नेटिक कोर इन इट्स सेंटर, मतलब इसके सेंटर में क्या है, एक प्लंजर लगा हुआ होता है। एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड, जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं कॉइल से तो उसमें क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द प्लंजर ओपनिंग द ओरिफिस, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जनरेट हुआ उसके फोर्स से प्लंजर हमारा ऊपर की ओर जाता है, जिससे कि हमारी ओरिफिस की ओपनिंग मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ये एसओबी आपको ऐसा दिखता है देखने में। इसमें आप पार्ट देख लेते हैं इंटरनली क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होती है इसकी बॉडी, ये हमारी बॉडी कहलाएगी एसओबी की। ये हमारा इनलेट पोर्ट है, ये हमारा आउटलेट पोर्ट है, ये ओरिफिस है, ये प्लंजर है हमारा, ये हमारी स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्या करती है कि ये प्लंजर को नीचे की तरफ में दबा के रखती है, और ये हमारी कॉइल और वाइंडिंग है। अब क्या होगा, हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं कैसे काम करते हैं। तो अभी जब हमने कोई भी पावर नहीं दे रखी है तो ये मेरा फ्लूइड यहाँ से आया है, यहाँ पे आके रुक जाएगा। ये स्प्रिंग ने क्या कर रखा है, प्लंजर को नीचे की डाउनवर्ड साइड में फोर्स करके रोक रखा है, जिससे कि ये हमारी ओरिफिस के लिए जो ओपनिंग है वो बंद है और यहाँ पर हमारा कोई फ्लो नहीं आएगा। अब कंडीशन देखते हैं जब इनर्जाइज हो जाएगी। तो जब हमारी एसओबी इनर्जाइज हो जाएगी तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, जिससे क्या होगा, ये हमारा जो प्लंजर है ये अगेंस्ट स्प्रिंग ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला गया तो ये यहाँ से ये जो फ्लूइड है वो हमारा ओरिफिस के थ्रू होके ये ऐसे करके निकल जाएगा। तो ये हमारा एसओबी इस टाइप से काम करता है। अब हम इसके देखते हैं टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो एसओबी हम कई तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पोर्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करेंगे और जानेंगे कि ये इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले होता है टू वे सोलेनॉइड वाल्व, दूसरा थ्री वे सोलेनॉइड वाल्व, चौथा फोर वे सोलेनॉइड वाल्व। दूसरा हम फेल से फ्रैक्शन के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली ओपन टाइप या नॉर्मली क्लोज टाइप। एक रहता है हमारा डायरेक्ट ऑपरेटेड एसओबी और पायलट ऑपरेटेड एसओबी। हम इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे कि इन सब का मतलब क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टू वे सोलेनॉइड वाल्व। टू वे सोलेनॉइड वाल्व जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है वैसे ही होता है। टू वे सोलेनॉइड वाल्व में सिर्फ दो पोर्ट होते हैं, एक इनलेट पोर्ट और एक आउटलेट पोर्ट। ये मेरा मान लीजिए इनलेट पोर्ट है और ये यहाँ पे आउटलेट पोर्ट है। यहाँ हमारी मार्किंग रहती है, एरो बना रहता है कि जिधर की साइड में फ्लो का मूवमेंट होगा। तो जो टू वे वाल्व होता है वो सिर्फ ओपन या क्लोज करने के काम ही आता है, या तो फ्लो जाएगा या फिर फ्लो नहीं जाएगा। तो ये हमारा टू वे एसओबी कहलाएगा। अब हम बात करते हैं थ्री वे सोलेनॉइड वाल्व। थ्री वे सोलेनॉइड वाल्व में तीन पोर्ट होते हैं। टाइपिकली इसमें दो पोजीशन हम रख सकते हैं। तो अभी जैसे ये मेरा सोलेनॉइड वाल्व का मैंने इंटरनल सर्किट बना रखा है। मान लीजिए ये मेरा इनलेट पोर्ट है, ये मेरा आउटलेट पोर्ट है और ये मेरा एग्जॉस्ट है। अब जब वाल्व इनर्जाइज होगा तो मेरा क्या होगा, इनलेट और आउटलेट कनेक्ट होंगे, मतलब जो इनलेट में फ्लूइड है वो हमारे आउटलेट में जाने लगेगा। तो ये एक पाथ हो गया। अब जब दूसरा पाथ क्या होगा, जब ये डी एनर्जाइज हो जाएगी मेरी एसओबी तो आउटलेट और एग्जॉस्ट कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो आउटलेट में फ्लूइड है वो हमारे एग्जॉस्ट के थ्रू पास कर जाएगा। तो इसमें ये दो पोजीशन ही रहती हैं, या तो इनलेट आउटलेट कनेक्ट रहेंगे या आउटलेट और एग्जॉस्ट कनेक्ट रहेंगे। तो ये हमारा थ्री वे सोलेनॉइड वाल्व होता है। अब हम बात करते हैं फोर वे सोलेनॉइड वाल्व की।
4 वे सोलेनोइड वाल्व में 4 पोर्ट होते हैं, एक इनलेट का, 2 आउटपुट और एक एग्जॉस्ट पोर्ट। अब जैसे ये मैंने मान लीजिए ये एसओवी का इंटरनल सर्किट है, ये वैसे काम कहाँ आता है, डबल एक्टिंग एक्चुएटर में या सिलेंडर में ये हमारे यूज होता है। अब इसमें देखिए कैसे काम करता है। ये मेरा इनलेट पोर्ट हो गया, ये मेरा एक आउटपुट है और एक ये आउटपुट है और ये मेरा वेंट है, ठीक है। तो अब जब ये वाले दोनों कनेक्ट होंगे, मेरी मान लीजिए ये वाला कनेक्ट हो गया, ये एनर्जाइज होने पे, तो क्या होगा, ये वाला पोर्ट मेरा डी एनर्जाइज रहेगा। तो क्या होगा, ये यहाँ से जो एयर आएगी वो वेंट के थ्रू पास हो जाएगी। अब मान लीजिए ये वाला जब एनर्जाइज पे कनेक्टेड हो रहा है तो डी एनर्जाइज पे ये वाला डी एनर्जाइज हो जाएगा, ये मेरा यहाँ से निकल गया। तो ये इस तरह से एक ही एग्जॉस्ट पोर्ट रहता है, एक ही सप्लाई रहती है और ये हमारे 2 आउटपुट रहते हैं। एट ए टाइम एक ही आउटपुट हमारा जाएगा। तो ये हमारा 4 वे सोलेनोइड वाल्व हो जाता है। अब नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व का मतलब क्या होता है? नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व का मतलब होता है जब हमारा डी एनर्जाइज कंडीशन है, मतलब हमने कोई भी पावर सप्लाई नहीं दे रखी है एसओवी को, तो उससे कोई भी फ्लो पास नहीं करेगा इनपुट और आउटपुट में। तो ये हमारी नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व है। नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व में क्या होता है कि जब करंट आएगा तब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जो कि प्लंजर को ऊपर उठाएगा स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट। जब ये ऊपर उठाएगा तो जो ओरिफिस के थ्रू जो है वो मीडिया तब पास करेगा। अगर ये मेरा डी एनर्जाइज रहेगा तो ये ओरिफिस के थ्रू कोई भी मीडिया पास नहीं करेगा। तो ये नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व कहलाते हैं। कुछ जगह हम नॉर्मली ओपन वाल्व लगाते हैं। नॉर्मली ओपन वाल्व का मतलब क्या होता है? नॉर्मली ओपन वाल्व का मतलब होता है जब डी एनर्जाइज रहेगी मेरी एसओवी तब फ्लो रहेगा मीडिया का, मतलब इनलेट में जो आ रहा है वो आउटलेट में भी जाएगा। तो इसमें क्या होता है जब करंट आता है, मतलब जब हमने एनर्जाइज कर दी एसओवी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जिससे क्या है प्लंजर को डाउनवर्ड्स में लाएंगे स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट, और उससे क्या होगा ये सीट पे बैठ जाएगा और जिससे क्या होगा कि ये जो भी हमारा फ्लूइड है वो इनलेट से आउटलेट में नहीं जाएगा। तो ये नॉर्मली ओपन वाल्व कहलाते हैं। तो ये इन दोनों का मतलब हो गया कि नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या है और नॉर्मली ओपन का मतलब क्या है। एक हमारे यूनिवर्सल वाल्व भी होता है, तो उसमें आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें नॉर्मली ओपन रखना है आपको या नॉर्मली क्लोज रखना है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग सोलेनोइड वाल्व की। डायरेक्ट एक्टिंग सोलेनोइड वाल्व जो होते हैं वो डायरेक्टली ऑपरेटेड होते हैं प्लंजर से। इसमें जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर या फ्लो है वो हमारे ओरिफिस डायमीटर और मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड रहता है। डायरेक्ट एक्टिंग एसओवी जो होते हैं वो हम स्मॉल फ्लो रेट्स में यूज करते हैं, उसको हम ज्यादा फ्लो में यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट ऑपरेटिंग सोलेनोइड वाल्व में कोई भी हमें ऐसी जरूरत नहीं रहती कि इतना मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर चाहिए, इसलिए हम 0 बार से लेके जितना उसका अलाउबल प्रेशर उतने तक यूज कर सकते हैं। अब दूसरा होता है पायलट ऑपरेटेड सोलेनोइड वाल्व। पायलट ऑपरेटेड सोलेनोइड वाल्व वहां यूज करते हैं जहां हमें ज्यादा फ्लो की जरूरत होती है। पायलट ऑपरेटेड solenoid valve use the pressure differential of the medium over the valve inlet and outlet port to open and close the valve। मतलब पायलट ऑपरेटेड जो सोलेनोइड वाल्व होते हैं उसमें डिफरेंशियल जरूर चाहिए होता है मीडियम का। This valve includes a pilot and main valve seats with orifice and a main valve diaphragm with restraining orifice. The pilot orifice is opened and closed by the plunger। जो पायलट है, पायलट की ओरिफिस है, वो हमारे प्लंजर से ऑपरेट होती है, बाकी जो मेन वाल्व है वो उसके प्रेशर से ऑपरेट होता है।
जो पायलट ऑपरेटेड सोलेनॉइड वाल्व होते हैं उनमें मिनिमम 0.5 बार का डिफरेंशियल प्रेशर जरूर होना चाहिए। तो ये हमारा पायलट ऑपरेटेड सोलेनॉइड वाल्व है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या रहता है किसी भी एसओबी को सिलेक्ट करने के लिए, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और एक ये हमारी बुक है ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इसमें आपको ये इतने सारे चैप्टर मिल जाएंगे। इन पे आपको ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम में या इंटरव्यू में काम आ सकते हैं। तो अगर आपको ये परचेज करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।